Hello my dear student, chapter number 12 reproduction in plant part 3. Next topic is spore formation. In chapter first you have learned the fungi and bread pieces grow in the spore which are present in the repeat activity. Observe the spore in the cotton like mesh on the ब्रेड के ऊपर जो कॉटन लाइक मेश का फॉर्मेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्पोरे कहेंगे. व्हेन स्पोरे आर रिलीज्ड दे कीपिंग फ्लोटिंग ऑन द एयर. ये क्या करते हैं, एयर के अंदर फ्लोट करते हैं. मान लीजिए ये हमारे पास है, दिस इज द प्लांट. इट इज नोन एज ए हाइपा. Sporogenium. At the next of the formation of the spores, reproduction through spore formation in the fungus. ये क्या होता है, स्पोरे आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन. ये क्या होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा. इसके अंदर ये एयर में क्या होता है, एयर में जो होता है इनका फॉर्मेशन होता है, ये फ्लोट करता है. मान लीजिए हमारे पास आइफा के थ्रू स्पोरिंग हुई, नए स्पोरे का फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्पोरे क्या हो गया, फ्लोट कर रहा है एयर में. एयर के साथ ये स्पोरे गए और न्यू इसके साथ क्या हो गया है, स्पोरे का नया लीव्स का क्या है, फर्म का ये क्या कर रहा है, फॉर्मेशन करता है. स्पोरे आर एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन. किसी भी प्रकार से सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा. Each spore is covered by the hard protective coat without unfavorable conditions. इसके लिए unfavorable conditions है such as high temperature and low humidity. High temperature and low humidity में ये क्या होगा, हमारा फॉर्मेशन होगा. ओके, ये बेसिक कंडीशन है स्पोरे के फॉर्मेशन होने के लिए. अंडर फेवरेबल कंडीशन स्पोरे जर्मिनेट्स एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल प्लांट सच एज द मॉस एंड द फर्न्स. इस तरीके से न्यू फर्न्स का फॉर्मेशन होगा. यहां से इस तरीके का डायग्राम, दिस इज द सॉरी स्पोरे फॉर्मिंग बॉडीज. ओके, देन अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. You have learned earlier the structure of a flower. You know that the flower are the productive part of the plant. Flower क्या होता है, productive, reproductive plant, reproductive part है. इसके अंदर टू टाइप से फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द स्टामिन्स and second is the होगा हमारा pistil. This is the male reproductive part and this is the female reproductive part. Stamen is the male reproductive part and pistil is the female reproductive part. In take activity 12.4, take a mustard china rose flower then separate as reproductive part. Study the various part of the stamen and the pistil. Flower which contain either only, दोनों में से एक होना चाहिए हमारे पास, या तो हमारे पास पिस्टिल होगा या फिर क्या होगा हमारे पास, और स्टेमिन होगा. स्टामिन होगा तब हम इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल. या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, या तो पिस्टिल होना चाहिए या फिर स्टेमिन होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल.
एंड यह हमारे पास फर्स्ट केस है एंड सेकेंड केस इज द दोनों प्रेजेंट होगी, पिस्टिल भी प्रेजेंट होगा एंड क्या होगा हमारे पास स्टैमिन भी प्रेजेंट होगा। यदि ये दोनों ही प्रेजेंट हुआ तब हम इसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन पपाया एंड ककम्बर प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल। पपाया एंड ककम्बर किसका एग्जांपल है, यूनिसेक्सुअल का। पपाया एंड ककम्बर यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है एंड पिस्टिल और स्टेमिन मतलब बोथ बाइसेक्सुअल होगा, तब ये किसके अंदर, वैज द मस्टर्ड एंड रोज के अंदर प्रेजेंट रहेगा। मस्टर्ड एंड रोज के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इस बाइसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की टू टाइप्स हैं, टू केसेस हैं, पिस्टिल एंड स्टैमिन्स। पिस्टिल एंड स्टैमिन्स दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा तब हमारे पास कौन सा केस होगा, यूनिसेक्सुअल होगा। एंड पिस्टिल एंड स्टैमिन में दोनों ही प्रेजेंट हो गए तब बाइसेक्सुअल होगा। इसके पिस्टिल एंड स्टैमिन्स में से कोई एक प्रेजेंट है तब एग्जांपल होगा पपाया एंड ककम्बर, एंड दोनों ही प्रेजेंट है तब उसका एग्जांपल होगा मस्टर्ड एंड रोज। डायग्राम ऑफ द स्टैमिन एंड पिस्टिल। Stamen in present of a top of anther and this is the filament. Then again pistil, in the top layer of a stigma and middle in style, and this is ovary, this is the ovule. Reproductive parts. Male and female unisexual flower may be present in the some part in the different plant. Male gametes contain pollen grains that produce male gametes. एंथ्रेन क्या करेगा, ये मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड पिस्टिल कंटेन, पिस्टिल के अंदर क्या क्या कंटेन होगा हमारे इसमें, कि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड द ओवरी प्रेजेंट होगा, जो हमारा क्या करेगा, ये फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। एंड in sexually production of the male and female, male and female के बीच में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा तब किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। We suppose in male gametes of anther and filament, anther reaction with the style and ovary and the formation the male and female both is the zygote। उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। Next topic is the pollination. Generally, pollination is the two types. First is the self-pollination and second is the cross-pollination. What is difference between the self-pollination and the cross-pollination? Generally, pollen grains have the tough protective coat which prevent them the drying up. Since pollen grain are the light, they are carried by the wind over water. Insect visit flower and carry away from pollen on their body. Some of pollen land is the stigma of the flower and the some kinds stigma और flower के अंदर present होगा। The transfer of pollen is called pollination. जब ये ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर्स होंगे, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन
Exam. This is the structure of cell pollination. Stigma. This is the anther, pollen and stigma. Cell pollination. And cross pollination. What is the difference between cell pollination and cross pollination? जब पॉलेन खुद का पॉलेन खुद के फ्लावर पर ही आकर गिरता है, अटैक करता है, तब वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। बट पॉलेन क्या होता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। यदि पॉलेन हमारा है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर वहां पर अटैक करता है, वहां पर जाकर गिरता है, तब हमें इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसके अंदर क्या होता है बेटा, some of pollen land on the stigma of the flower of the same kind. The transfer of pollen some and the anther of stigma of the called the pollination. यदि pollen का जो ट्रांसफर है एंथर के थ्रू यदि खुद पर ही होता है तब उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड यदि एंथर का दोनों का एंथर यदि सेम है तब यदि चेंज होता है तब हम पॉलन यदि चेंज होता है तब हम उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्टिलाइजर। Fertilization. The cell which result after fusion, the gamete is called, जब मेल एंड फीमेल के सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है तब फॉर्मेशन होता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इन मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब दोनों का फॉर्मेशन होगा तब इस प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन। और जो जायगोट डेवलप होंगे इनटू किसके अंदर डेवलप होंगे, एम्ब्रायो के अंदर क्या होंगे, वो डेवलप्ड होंगे। फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल के जायगोट का फॉर्मेशन होगा, उस प्रोसीजर को फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जायगोट जो बनेगा वो उसका जो फॉर्मेशन होगा, डेवलप होगा, उसको हम एम्ब्रायो बोलेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रो एंड द फ्रूट एंड द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल of the fruit in the rapidate ovary. The seeds develop of the ovules. The seed contain embryo enclosed in the protective seed coat. Some fruit are fleshy and juicy. कुछ fruits क्या हो गए हमारे juicy types के होंगे, जैसे like that apple. Apple को हमने कट कर दिया, apples के seeds ये हमारा क्या होगा, juicy होगा, juicy type का है। And another example of the mango and orange and other types की जो हमारे पास जो होंगे ड्राई फ्रूट्स होंगे, जैसे कि आलमंड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज द सीड डिस्पर्सल। सीड्स का डिस्पर्स कैसे होता है, सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट अ डिफरेंट प्लेस। Dispersal. This happen because seeds are dispersed of the different places sometime after a walk through a forest or the field or park. यदि हम जनरली कहीं पर घूमने जाते हैं पार्क या फॉरेस्ट में, तो वहां पर क्या दिखता है हमें, यू हैव फाउंड ए सीड्स ऑन फ्रूट ऑन क्लॉथ। जहां पर सीड्स या फ्रूट हमारे जो क्लॉथ है उन पर जाकर क्या हो जाते हैं, वो चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि What do you think happen? The seeds are planted where to fall at the some places and grow there. ऐसे पर वहां पर जाके गिरते हैं और वो ग्रो करते हैं। कैसे करते हैं, There would be several competition from sunlight, water and mineral and space. वो किसकी प्रेजेंस में होते हैं, वो होते हैं बेटा सनलाइट की प्रेजेंस में होंगे, एंड वाटर की प्रेजेंस में होंगे, एंड मिनरल की प्रेजेंस में होंगे। और उनको वहां पर सरवाइव करने के लिए मेनली क्या होती है, स्पेस मिल जाती है, इसलिए वो वहां पर क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं।
एज द रिजल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट। वो एक हेल्थी प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्योंकि एक सिंगल नहीं है। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सीड्स हैं जो डिस्पर्स हो गए, तो इस तरीके से वो हेल्थी प्लांट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे। बट नेचर से उनको क्या मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है और स्पेस भी मिल रही है, इसलिए वो क्या हो गए, वहां पर जाकर क्या हो गए, वहां पर डेवलप्ड हो गए। इट प्रिवेंट competition between the plant and its shielding from sunlight, water and mineral. It also enables in the plant to embed new habits for the winder distribution. Seeds and fruit of the plant are carried away by wind. ये wind से दूर रहते हैं। Water, mineral and winged seeds such as the those drumstick and the maple. ये किसके फॉर्मेशन हो जाए, बेसिकली किसका फॉर्मेशन होता है आपका, ये ड्रम स्टिक एंड द मैपल का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड्स ऑफ ड्रम स्टिक first is structure is known as the drumstick and second is the maples। इस तरीके से दोनों का फॉर्मेशन होता है। some other are some seeds are dispersed when the fruit bursts and the sudden jerks the seeds are the scattered from the parent plant। this happen the case of the castor and balsam। किसका फॉर्मेशन होता है, किसके एग्जाम्पल से जो डिस्पर्स होने वाले ये एग्जाम्पल हैं, Xanthanium and the Urena, the basic example of the Xanthanium and the Urena। Okay, thank you।